मुझे आप बताइए, अगर आप किसी की बहन हैं तो क्या आपको नहीं लगता इस बार रक्षाबंधन मनाने से आपके भाई को खतरा भी हो सकता है? कैसे? अगर आपको अपनी बहन से या अपने भाई से थोड़ा-सा भी, तनिक भी प्रेम है, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। आपके तक भी ये बात पहुँचे और साथ ही साथ अन्यत्र भी आपके मित्रों तक यह संदेश पहुँच सके। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लो कि आप रक्षाबंधन मनाते क्यों हो? रक्षाबंधन मनाया जाता है, प्राचीन काल से परंपरा चली है, रक्षाबंधन भाई की रक्षा के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन क्या किया जाता है कि रक्षा सूत्र भाई की कलाई में बांधा जाता है, जैसा कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई में बांधा था और उसी समय से यह प्रथा आज तक प्रचलित है। लेकिन इस बार कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? इसी विषय के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक ज्योतिष अध्याय 28 में। आज की हमारी जो वीडियो का विषय वो है रक्षाबंधन से होगी जीवन की रक्षा या रक्षाबंधन से होगी मृत्यु के मार्ग की ओर गति। इस विषय में विस्तृत जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस वर्ष 2020 में एक ऐसी महामारी है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में कितने भाई अपने बहनों को संक्रमित नहीं करेंगे यह कहना थोड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार से कितनी ही बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की इच्छा करती हुई, कामना करती हुई उनके घर में आएंगी और उन्हें भी तथा उनके परिवारजनों को भी संक्रमित नहीं करेंगी। क्या हम यह कह सकते हैं? यह भी कहना मुश्किल है। अब इस सोशल मीडिया के अंदर ना जाने कितने ही बुद्धिजीवी और विद्वान लोग बैठे हुए हैं। आज तो आपको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखा होना या हमारा ज़्यादा अड़ियल स्वभाव आने वाले 15 दिनों में ही इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे के कुछ नहीं होता, हम किसी प्रकार की महामारी से संक्रमित नहीं है, तो हमारे वहाँ जाने से क्या होगा। लेकिन आपके यदि घर में आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, निकलने पश्चात कहाँ जाएंगे? मिठाई इत्यादि खरीदेंगे, अपने भाई के लिए रक्षाबंधन इत्यादि खरीदेंगे। वहाँ पर जाकर के क्या होगा, यदि एक व्यक्ति भी संक्रमित वहाँ पे मिल गया, आप नहीं जानते होंगे, यदि आप उससे संक्रमित हो गए, जहाँ भी आप जाएंगे अपने परिवार में, अपने भाई के पास या अन्यत्र भी, हर जगह आपके द्वारा वह संक्रमित बीमारी फैलती जाएगी। तो आपको क्या करना है? आप क्यों जा रहे हैं? आप जा रहे हैं अपने भाई की आयु की वृद्धि के लिए, उसकी सुखी जीवन के लिए। लेकिन आपकी वजह से क्या हुआ कि उसका तो जीवन ही उथल-पुथल हो गया। यह बात केवल बहनों की तरफ ही लागू नहीं होती, बल्कि भाइयों की तरफ भी यह बात लागू होती है। तो आपका परम लक्ष्य होना चाहिए किस प्रकार से जीवन की रक्षा की जा सके। तो मेरा आप सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि कोई भाई बहन ऐसे हैं जो अपने घर में ही है, वह सुखपूर्वक प्रेम भाव से इस त्यौहार को मनाएं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि दूर है, दूर किसी अन्य क्षेत्र में रहता है या किसी बहन की शादी हो चुकी है और वहाँ से अपने ससुराल से अब मायके की ओर आना चाहती है, तो इस घड़ी में भी ध्यान रखें, सावधानी रखें और जहाँ तक संभव हो सुरक्षित केवल मात्र एक ही रास्ता है कि आप घर पे ही रहें। और आजकल तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का अब ज़माना है, तो आप लोग संभव हो तो वीडियो कॉल करें और वीडियो कॉल के माध्यम से आप जानते हैं कि आप बधाई उन्हें दे सकते हैं। इससे दोनों परिवार सुरक्षित रहेंगे। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्या कभी कोई भाई ऐसा चाहेगा कि उसकी बहन को कोई कष्ट हो या उसकी वजह से उसकी बहन दुखी हो? नहीं चाहेगा ना। इसी प्रकार से कोई भी बहन कभी ये नहीं चाहेगी उसकी वजह से उसके भाई का, उसके परिवार का, मायके वालों का किसी प्रकार से अहित हो, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। कभी ऐसा कोई बहन नहीं चाहेगी। तो मेरा काम क्या होता है? आपको सचेत करना। मेरी सभी वीडियो में आध्यात्मिक विषय ही आगे रहता है, लेकिन बताना जरूरी रहता है कि हमारे इस हिंदू धर्म में अब रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह कहा जाता है। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि सावधानी रखें, सावधानी पूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। जहाँ तक संभव हो अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। यह सच्ची बात है कि इस वर्ष आपके ऊपर यह कष्ट आन पड़ा, यह महामारी फैली हुई है जिसकी वजह से आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप इस महामारी से बच जाएंगे, आपके भाई बंधु सभी इस महामारी से बच जाएंगे, तो निश्चय अगले वर्ष बड़े धूमधाम से आप इस त्यौहार को मनाना। लेकिन इसी वर्ष यदि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके भाई को या आपकी बहन को किसी प्रकार से इस महामारी की चपेट लग जाती है, तो कई सालों तक आपको यह दुख रहेगा कि हमने यह गलत क्यों किया, उस दिन हमने यह बात समझ ली थी तो हमें बार बार यह दुख भोगना नहीं पड़ना था। यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने बहन की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अरे आज संकट की घड़ी है तो आपको मिलजुल करके प्रेम भाव से इस बात को समझना होगा और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तभी आपकी भलाई है।
आप जानते हैं 3 अगस्त 2020 को 9:30 बजे के बाद से रक्षाबंधन शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बातें कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको सारी बातें बताई, इसकी शुरुआत आपसे नहीं बल्कि मैं अपने घर से कल शुरू करने वाला हूँ। अर्थात कल जो भी मेरे घर से दूर से आने वाले होंगे, उन सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा, मैं खुश हूँ तो आप भी खुश रहेंगे। सीधी सी बात है। रही बात त्यौहार मनाने की, खुशियाँ मनाने की, यदि हम आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो खुशी का माहौल बना रहेगा, तभी तो बार-बार हम ऐसे त्यौहार मनाते रहेंगे। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हो सकता है मेरी ये बातें आपको निराश कर दें, या हो सकता है मेरी बातों से आपको क्रोध भी आए, गुस्सा आए, लेकिन सोच विचार तो आप कर सकते हैं। सोच विचार करना इस बात के ऊपर, यदि मान लो आप कहीं गए और जाने के पश्चात आपके द्वारा आप किसी व्यक्ति से संक्रमित हो जाते हैं, और फिर क्या होगा? जहाँ-जहाँ आप जाएँगे, परिवार में जाएँगे, मित्रगणों के साथ मिलेंगे, परिवार के साथ मिलेंगे, तो आप देख ही रहे हैं 1 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000 होने में कोई बड़ा समय नहीं लग रहा है। अभी हिमाचल की बात करें तो आप जानते हैं इस समय हमारे हिमाचल में, जैसे मैं मंडी क्षेत्र का हूँ, तो मंडी के क्या हाल हैं आप सभी जानते हैं। तो मैं ये बात केवल मंडी वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच सकती है, वहाँ तक सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, कल का त्योहार आप जहाँ तक संभव हो सावधानीपूर्वक मनाएँ, जिससे आप भी सुरक्षित रहें, आपके भाई-बहन भी सुरक्षित रहें, परिवारजन भी सुरक्षित रहें। यदि आप सभी सुरक्षित होंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसके साथ आज का जो मेरा विषय था ये पूरा हुआ। जो मैंने आपसे बात कहनी थी वो मैंने आपको कह दी है। अब आप उस पर अमल करें ना करें आपकी इच्छा है। अब मेरी ये बात आपको यदि अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों तक इस बात को पहुँचाएँ। और यदि आपके मन में कोई विचार हो, कोई शंका हो या कुछ पूछना चाहते हो, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं। आप सभी मित्रों को मेरी ओर से भाई-बहन के इस रक्षाबंधन के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएँ। जय श्री राम, जय महाकाल, जय सदाशिव।